आज हमारे डीसीपी शशिकांत बुराटे साहब से मेरी बात हुई। मैंने उनको फोन पे बताया ऐसी सब एक्टिविटी के पिछले साल जो राइट्स हुए थे भिवंडी में किस कारण हुए थे, उसका रीज़न क्या था। तो डीसीपी साहब ने मुझे बोला कि आप एक काम कीजिए, ऑफिस में आ जाइए, हम ऑफिस में बात करते हैं। तो हम आधे घंटे की हम लोग की मीटिंग भी हुई पूरी एक्टिविटी के बारे में, जिसे पिछले साल लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से भिवंडी में खराब हुआ था हिंदू मुस्लिम का। तो मैं अपने मुसलमान नवाजानों से अपील करता हूँ, तो मैं हिंदू भाइयों से भी अपील करता हूँ, ये भिवंडी जो है हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल का एक शहर है। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। गणपति विसर्जन का वक्त आ गया है। आज 27 अगस्त है। जिस तरह पिछले साल भिवंडी में एक लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की स्थिति आ गई थी, माहौल थोड़ा खराब होते हुए दिखाई दिया था, मगर उस वक्त के डीसीपी ने काफी अच्छे से इसे कंट्रोल किया और कुछ मामला होने नहीं दिया। अभी हम इस वक्त मौजूद है भिवंडी डीसीपी ऑफिस के ठीक बाहर। हमारे साथ मौजूद है सोशल वर्कर इमाम अंसारी और शिवसेना गढ़ के जो नेता भी है। इनसे बातचीत करेंगे और उसी विषय पे इन्होंने आज डीसीपी से मुलाकात करी है। क्या बातचीत हुई है और इन्होंने क्या उनसे मांगनी की है, इनसे पूछेंगे। इमाम भाई, आज आपने डीसीपी साहब से मुलाकात करी, क्या था पूरा मामला, जरा शुरुआत से बताइए। आज हमारे डीसीपी शशिकांत बुराटे साहब से मेरी बात हुई, तो मैंने उनको फ़ोन पे बताया ऐसी सब एक्टिविटी के पिछले साल जो राइट्स हुए थे भिवंडी में किस कारण हुए थे, उसका रीज़न क्या था। तो डीसीपी साहब ने मुझे बोला कि आप एक काम कीजिए, ऑफिस में आ जाइए, हम ऑफिस में बात करते हैं। तो हम आधे घंटे की हम लोग की मीटिंग भी हुई माशाल्लाह डीसीपी साहब से पूरी एक्टिविटी के बारे में, जिसे पिछले साल एक लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से भिवंडी में खराब हुआ था, हिंदू मुस्लिम का बड़ा ऐसा फसाद बनने जा रहा था, मगर उसको कहीं ना कहीं रोका गया पुलिस प्रशासन ने। तो इस बार मैंने डीसीपी साहब को यही बोला है कि हर साल जिस तरीके से होटल्स बंद हो जाते हैं 11 साढ़े 11 बजे के बाद गणेश उत्सव में, तो इस बार भी ऐसा कुछ कीजिए कि होटल बंद करे, क्योंकि होटल अगर चालू रहता है तो अगर जो रोड पे होटल रहता है तो उधर अननेसेसरी लोग खड़े रहते हैं। फिर जो फीमेल लोग जाते हैं गणपति विसर्जन के दौरान, तो उसके अंदर कुछ एक्टिविटी उनको कुछ गलत लगता है, फिर इधर कुछ गलत होता है। जिस तरीके से पिछले साल उधर से जय श्री राम बोला जा रहा था, इधर से अल्लाह अकबर बोला जा रहा था, तो ऐसी सिचुएशन ना बने, इसके लिए हमने आश्वासन हमने रिक्वेस्ट की है कि होटल्स जितने भी हैं रात में जल्द से जल्द बंद हो जाए। और रास्ते पे जो हैवी व्हीकल खड़ी होती है, अभी जिस तरीके से भिवंडी में रोड बचा नहीं, खड्डे हैं, और जिस तरीके से कल्याण नाके पे और हर जगह जहाँ तक देख रहे हैं अभी कमिश्नर अनमोल सागर तो काम कर रहे हैं, मगर वो उस तरीके से काम नहीं कर रहे। तो हमने ये भी साहब को बोला है कि जितनी भी हैवी व्हीकल खड़ी रहती है, गाड़ियां खड़ी रहती है, उसको आप हटाइए जल्द से जल्द, क्योंकि अगर विसर्जन निकलेगा तो रोड जाम होता है, लोगों को चलने जगह नहीं होती। अगर वो कहीं कहीं हैवी व्हीकल निकलेगा तो ये सारी एक्टिविटी होएगी। जिस तरीके से डीसीपी शशिकांत बुराटे साहब ने बात भी की, बहुत अच्छे से बात की। मैं तो एक सब भी जनता से ये अपील करूंगा, अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है, कोई तकलीफ देता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पुलिस स्टेशन तो है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप डीसीपी साहब के पास भी जा सकते हो। डीसीपी साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखा जाएगा। हर तरीके के हम लोग ने डीसीपी साहब ने बाहर से कुछ फोर्स भी मंगाई है, डॉग स्क्वाड की टीम भी मंगाई है, उसके अंदर भी और पुलिस बल भी बढ़ाया गया है गणपति को देखते हुए, गणपति का त्यौहार देखते हुए। तो और मॉक ड्रिल भी निकाला गया। तो जिस तरीके से डीसीपी जोन 2 के शशिकांत बुराटे साहब है, हमारे पूरे भिवंडी की पुलिस है, बहुत एक्टिविटी कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो डीसीपी साहब का यही आह्वान था। जिस तरीके से हमारा जश्न ईद मिलादुन नबी होता है, हम बहुत बड़े पीसफुली अंदाज से मनाते हैं, उसमें ज़्यादा एक्टिविटी ऐसा कोई कुछ होता नहीं है। पिछले साल उसके अंदर भी शिवाजी चौक पे कुछ एक्टिविटी हुई थी, जहाँ रिक्शे को पलटाया गया था, ऐसा किया गया था। तो मैं अपने मुसलमान नवाजानों से अपील करता हूँ, क्योंकि गणपति के बाद सीधा ईद मिलादुन नबी भी आने वाला है, तो मैं हिंदू भाइयों से भी अपील करता हूँ, ये भिवंडी जो है हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल का एक शहर है। आप अपने लॉ एंड ऑर्डर बना के रखिए, इधर कोई किसी को भी अंडर एस्टिमेट ना कीजिए, किसी को भी अलग तरीके से वे ऑफ टॉकिंग करके, जैसे कि कोई एक्साइटेड में कोई अल्लाह अकबर ना बोले, कोई जय श्री राम ना बोले।
आपको जो भी करना है आप अपने रोड पे कीजिए, अपना जो भी ईद मिलाद नबी में जिस तरीके से हम भी निकलते हैं माशाल्लाह, हमको कोई तकलीफ होती नहीं, पूरा जुलूस निकल जाता है। तो उस तरीके से अगर गणेश विसर्जन के टाइम अगर ये निकलते हैं तो इनको भी पीसफुली निकलने हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हर किसी का त्योहार है, अपना अपना सब त्योहार मनाइए, एक दूसरे के साथ मिल के रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भिवंडी का नाम आते ही याद आता है ढाबे का असली स्वाद, और जब बात हो टेस्ट और स्टाइल दोनों की तो एक ही नाम है, नवाब ढाबा। अपने खास टेस्ट से दिल जीतने के बाद अब नवाब ढाबा आ रहा है एक कम्प्लीटली न्यू लुक के साथ। सेम लाजवाब टेस्ट, लेकिन अब ज्यादा स्टाइलिश, ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा नवाबी अंदाज में। तो भिवंडी वालों, आइए नए लुक वाले नवाब ढाबे का हिस्सा बनिए और मजा लीजिए उस टेस्ट का जो हमेशा से इनकी पहचान रहा है।